अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी मोलैलिटी की। उस मोलैलिटी में जब आप लोग मोलैलिटी किया था जब मोलैलिटी का सवाल सॉल्व किया था तो बेटा एक जगह पे जाके हमने यहाँ पे 5.3 डिवाइडेड बाय 106 लिखा हुआ था। जब 5.3 को डिवाइड करेंगे 106 से तो 0.05 आएगा। उस 0.05 की वैल्यू को आप पुट करेंगे ऊपर तो 0.1 आंसर आएगा। सही है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर, लिहाजा इसको आप लोग देख लीजिएगा। सही है। अच्छा जी, आज हमारा नया टॉपिक है। अब हम दोबारा तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अपनी क्लास को। रिवीजन के अंदर हम अगर देखा जाए तो हमें पता ये चलता है कि हमने जहाँ से काम शुरू किया था वो काम हमने शुरू किया था कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ दोनों अल्फाज कहे जाते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किसी चीज़ की ताकत, किसी सोल्यूशन की ताकत मालूम करने के लिए। हम लोग मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ रहे थे कि इसके कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो इसका जो मशहूर जो यूनिट हमने पढ़े अभी तक वो एक हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते थे हम कैपिटल एम से। दूसरा हमने जो यूनिट पढ़ा था वो था मोलैलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम तवज्जो से इसकी डेफिनेशन देख लें। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन ये कहती है, अगर ये बुक का इमेज अगर वाज़ेह नहीं भी हो रहा आपको तो आप अपनी बुक जब आप सामने रखेंगे तो आपको मज़ीद बात समझ में आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड, मोल फ्रैक्शन एक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। मतलब जब कोई सोल्यूशन बनाया जाता है तो वो एक से ज़्यादा सोल्यूट और सॉल्वेंट का मजमुआ होता है, मिलकर बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, मोल्स मालूम कर लिए सोल्यूट के कि कितने सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व, सबके मोल्स मालूम कर लिए, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। जब हमने सोल्यूट मालूम करे, और सोल्यूट मालूम करने का जो तरीका है वो क्या है, सोल्यूट मालूम करने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेड सब्सटेंस या मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी मोल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं उन सबके मोल्स को ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। अगर आप नोट्स देखेंगे अपने तो नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह और बहुत अच्छी लिखी हुई है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। नोट्स में ये डेफिनेशन को बहुत वाज़ेह और बहुत सिंपल करके लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो भाई सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। जो इसका फार्मूला है वही इसकी क्या है, डेफिनेशन। तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के ये इसका फार्मूला होता है। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ अ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सही है। अब इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, उस एग्जांपल पे पेज नंबर 117 पे लिखी हुई है और इस एग्जांपल को मैं इसका डेटा बना रहा हूँ। आप लोग अपने सामने एग्जांपल सामने रख के बैठे। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो आपने क्वेश्चन लिखा पेज नंबर 11 पे
डेटा की हेडिंग डाली और डेटा की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या लिखा, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। कितना दिया हुआ भाई, 1 मोल दिया, तो मैंने क्या लिख दिया, सॉरी इथाइल अल्कोहल को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया XA से। सही है, XA मीन्स इथाइल अल्कोहल कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे बोलते हैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। दूसरे में क्या बता दिया आपको, मोल्स ऑफ वाटर। अगर मैंने इसको XA ले लिया, क्योंकि XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन, इसको मैंने क्या ले लिया, XB ले लिया। सही है। तो स्टूडेंट्स हम इसका सवाल करते हैं मोल फ्रैक्शन का, और पेज नंबर 11 पे इसका डेटा बना हुआ आपको नजर, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका मैं डेटा बनाना शुरू कर रहा हूं। अगर डेटा को देखा जाए तो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 3 मोल्स ऑफ वाटर वेयर Na and Nb represent the number of moles of ethyl alcohol and water represent respectively। मतलब ये कि सवाल के अंदर मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है और इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दी है Na से। इथाइल अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Na से, और इसके कितने मोल्स दिए हुए, 1 मोल दिए हुए। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ वाटर की, तो ये भी सवाल के अंदर गिवन है, जिसको कहा जाता है Nb, और ये कितना दिया हुआ है, 3 मोल्स दिया हुआ है। सही है। आपसे बोला गया कि मोल फ्रैक्शन मालूम करो दोनों का। सही है। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल बराबर होगा XA। मैं क्या मालूम करूँ, X फॉर मोल फ्रैक्शन, A फॉर इथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा मोल ऑफ कंपोनेंट। मैं इथाइल अल्कोहल, कौन सा कंपोनेंट लिया मैंने, इथाइल अल्कोहल, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे, Na और Nb, तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 4। तो मैंने फार्मूला बना दिया Na प्लस Nb। सही है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स थे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आ गए। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, Na की कितनी वैल्यू आ गई, 1 मोल आ गया, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, 1 प्लस 3। द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4। सही है, 1 डिवाइडेड बाय 4। जब आपने कैलकुलेटर पे लिखा 1 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास, मैं इसी के आगे कंटिन्यूटी कर रहा हूँ, तो आपके पास आ जाएगा, जब आपने 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखा, नाउ यू गॉट द कोई आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आ जाएगा 0.25। कितने मोल्स आ गए आपके पास, 0.25 आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया। किसका, XA का, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25। अब आपने दूसरे नंबर पे मोल फ्रैक्शन किसका मालूम करना है, वाटर का, तो आपने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वही XA रिप्रेजेंट कर रहा था इथाइल अल्कोहल को, X फॉर मोल फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B इज फॉर वाटर। सही है। अच्छा, अब हमने फार्मूला बनाया B के मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन मालूम करना होता है उसकी वैल्यू ऊपर आती है, तो मोल्स किसके ऊपर आएंगे, वाटर के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, Nb। मैं आपको इस वक्त इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि जब A मालूम किया था तो मोल्स A के ऊपर आए थे, जब B मालूम करेंगे तो B के मोल्स ऊपर की तरफ, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
टोटल में सिर्फ दो कंपोनेंट है ए और बी, तो Na प्लस Nb। आंसर क्या आ जाएगा भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर Nb कितना दिया हुआ? Nb 3 मोल्स, 3 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल 1 प्लस 3 मोल्स ये लिखे हुए, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो उसके बराबर आ जाएगा 0.75 के। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक 0.25 और एक 0.75। ये दो मोल फ्रैक्शन हमारे सामने आ गए। एक बात जो याद रखने की है, रिजल्ट हमारे पास क्या गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की वैल्यूज आ गई। नोट, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, द मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1 ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं उन सबके मोल फ्रैक्शंस को मैं अगर ऐड कर दूं तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस सवाल को चेक करने के लिए मैंने लिखा नोट, मैंने XA और XB को प्लस कर दिया। XA की वैल्यू 0.25, XB की वैल्यू 0.75। अगर मैंने इनको प्लस कर दिया तो किसके बराबर आंसर होगा? 1.00। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही हैं। ये होता है मोल फ्रैक्शन मालूम करने का तरीका। इसका सवाल पेपर में अगर आता भी है तो इतना मुश्किल नहीं आता, बिल्कुल इसी अंदाज में बहुत ही आसान सा आता है। सही है? तो ये एक तरीका था मोल फ्रैक्शन मालूम करने का जो मैंने आपको अभी सिखाया है। इसकी आप लोग घर पे खूब प्रैक्टिस करें। और जैसा कि हम इससे पहले पेज नंबर 117 पे अगर इसका कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको करें, सही। अगर नहीं है तो फिर मान नहीं करें, क्योंकि मुझे इस वक्त मोलैरिटी और मोलैलिटी के सवाल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन फाइंड द मास ऑफ सक्रोज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इतना स्क्वायर नहीं इन सेमी मोलर सोल्यूशन, नहीं बेटा। तो इसका कोई सवाल नहीं दिया आपको वहाँ पर पीछे एक्सरसाइज के अंदर, तो बस यही इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई थी जो मैंने आपको करवा दी। फाइनल पेपर के एतबार से अगर देखा जाए तो मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर ज़्यादातर। सही है स्टूडेंट्स? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे। उसके अंदर हम सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हमारे मज़ीद मोल फ्रैक्शन के बाद। एक है परसेंटेज, बल्कि सिर्फ एक रह गया, सॉरी, परसेंटेज। वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।